हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन छोरान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का हमारा लेक्चर नंबर 6 जो होगा इक्विलिब्रियम के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कम टाइम में हो जाएगा। तो बने रहें, ज्यादा लेट नहीं करते हम चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पे। और ये रहा लेक्चर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। आज करेंगे इसी के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होती है? वो सिचुएशन जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए आपका जीरो, कि सिस्टम पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अब हमें पता है सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस चेंज इन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला एफ एक्स डी एक्स। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालो यहां से तो माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ एक्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, बता चुके हैं सर। ओके, तो एक्चुअली डी यू बाई डी एक्स क्या है सर? ये क्या है? स्लोप। किसका स्लोप? यू वर्सेज एक्स ग्राफ का। ऐसे बनेगा ना सर, यू एंड एक्स ग्राफ। यू इज द पोटेंशियल एनर्जी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो उसी का ग्राफ है हमारा डी यू बाई डी एक्स, और ये कितना होना चाहिए? जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप ऑफ यू एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। स्लोप हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। तो जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी सर किसी कर्व पे, हम बोलेंगे डी यू बाई डी एक्स जीरो है, और डी यू बाई डी एक्स जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या लगेगा उस पे? जीरो। बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ए पॉइंट पे देखोगे सर, ओरिजिनल के साथ है थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब टेन जीरो। स्लोप को टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं ना। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा के भी इक्वल होता है। तो टेंजेंट जीरो जीरो, स्लोप जीरो, और जहां पे स्लोप जीरो होगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम वहां पे आता है। तो इस डायग्राम में देखो तो ए बी सी डायग्राम जगह पे इक्विलिब्रियम आता है। ग्राफ देखना है पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट के बीच। इक्विलिब्रियम थ्री टाइप्स का होता है सर। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, बहुत काम की बात है। क्या है वो? इक्विलिब्रियम जिसमें अगर किसी बॉडी को मैं डिस्प्लेस करूं थोड़ा सा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। नेट फोर्स तो जीरो होगा तो स्लोप तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। स्लोप जीरो होने का मतलब है डी यू बाई डी एक्स जीरो। इसमें डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी यू स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। लाइक ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने बॉल है, बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूंगा चाहे आइदर लेफ्ट और राइट, तो वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी इनिशियल पोजीशन पे। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें अगर बॉडी को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो सर ये अनस्टेबल से भाग के किधर चली जाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो होगा, स्लोप भी जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डबल डिफरेंशिएशन। सर लेस देन जीरो मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम पहले कर चुके हैं। सर यहां से अगर बॉल को मैं हिलाऊं तो ये यहाँ पे क्या वापस आ पाएगी कभी? सर बिल्कुल नहीं आ पाएगी। इट मीन्स ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाके जाके स्टेबल हो जाएगी। थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम अगर मैं बॉडी को डिस्प्लेस कर देता हूं तो ये नई जगह पे जाके न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नई पोजीशन पे फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। नेट फोर्स जीरो सर, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का मतलब वेल डिफरेंशिएशन भी क्या होगा इसका? जीरो। जैसे ये बॉल है सर, इसको डिस्प्लेस कर दो आगे जाके यहाँ रुक जाएगी, यहाँ अपना इक्विलिब्रियम बना लेगी, और डिस्प्लेस करो नया इस पोजीशन पे फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, न्यूमेरिकल तो जरूरी है ना समझने के लिए। फाइंड द पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। यू दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स। पोजिशन और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ। तो इक्विलिब्रियम पता करने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी यू बाई डी एक्स याद है? फोर्स ऑफ नेट माइनस में, और नेट फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ सर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू एक्स पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस, माइनस एट शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? फोर। मींस इक्विलिब्रियम कहाँ आया सर? मैंने पोजीशन बता दी है भाई, फोर पे आया। अब ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? इसके लिए सर डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आएगा सर? टू एक्स का टू बन जाएगा, एट कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ये तो ग्रेटर देन जीरो आया। ग्रेटर देन जीरो आया, इसका मतलब क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और मिनिमम होगी तो कौन सा है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन। अगेन आपको बताना है ये यू दे रखा है, पहले क्या रखेंगे सर? डी यू बाई डी एक्स। ट्वेल्व एक्स का, ट्वेल्व एक्स का क्या होता है? वन, माइनस एक्स के क्यूब का पावर आगे पावर में से एक माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
और इसको कैसे के इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी सर आई थिंक +2 एंड -2। दो जगह पे इक्विलिब्रियम चेक करना सर, क्या करोगे, d²u/dx² इज इक्वल टू क्या बचेगा -6x। जब मैं चेक कर रहा हूं x इज इक्वल टू +2 पे, अगर x की जगह 2 रखूंगा प्लस का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी d²u/dx² की सर -12 लेस देन 0। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब आप x की जगह -2 रखोगे तो -2 रखते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये आएगा ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक ही पॉइंट पे अनस्टेबल है, एक पॉइंट पे स्टेबल है। आसान था, बिल्कुल आसान है सर। फाइंड द पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर कमेंट में कीजिए, ट्राई योरसेल्फ। डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं, नहीं आता हो तो एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर देना। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए जरा, ABCDE, यह बोला सर बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सर ई से तो ज्यादा ही है। देखो बी की पोटेंशियल एनर्जी कुछ यहाँ पे है सर, और ई की यहाँ पे, अगर ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है कि वो तो अनस्टेबल होता है, जबकि बी वाला स्टेबल है, ई वाला अनस्टेबल है, ऐसा क्यों? सिंपल से क्वेश्चन है सर, हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, पूरा हमें कोई मतलब नहीं, आजू बाजू देखेंगे सर। इसके आसपास में सबसे लोएस्ट पॉइंट तो बी ही है ना, इसलिए स्टेबल है, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है सर ई आसपास से, इसलिए क्या ये अनस्टेबल है, लिखा भी हुआ है कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखते हैं। अब जरा फिर से पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए। कुछ भी नहीं है सर, डबल बार दो बार दिया है तो क्या दिक्कत है हमें, एक बार मैं du/dx निकाल लेता हूं, क्या आएगा 12 माइनस 3x², इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार du/dy, तो y वाला क्या हो जाएगा 3y² माइनस 3, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ऐसे 3x² शुड बी इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आएगी +2 एंड -2, यहाँ पे एक बार 3y² इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1 और माइनस का 1। अब चार पेयर हो जाएंगे हमारे पास, या तो +2 और +1 होगा, एक इस पॉइंट पे चेक करेंगे, एक -2 और +1 पे चेक कर लेंगे, एक हम चेक करेंगे सर +2 और -1 पे, और लास्ट पॉइंट क्या है -2 और -1 पे। कैसे चेक करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे सर, d²u/dx² क्या आएगा जरा बताना मुझे, यहां से इक्वेशन से सर इट शुड बी -6x। अब x की वैल्यू यहाँ इसके पैराग्राफ में देखेंगे, तो x की जगह +2 रखते ही क्या आएगा लेस देन 0, मीन स्टेबल है x के रिस्पेक्ट। तो ऐसे ही y निकालोगे सर, d²u/dy² क्या आएगा आपके पास 6y। तो अगर यहाँ पे +1 रखता हूं तो ये भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जरूरी नहीं हो स्टेबल अनस्टेबल, एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट स्टेबल मिल सकता है, एक कोऑर्डिनेट उसी कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो स्टेबल हो सकता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग अनस्टेबल हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आपको ट्राई करके बताना है, डिफरेंशिएशन में कर चुका हूं। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। होप बिल्कुल छोटी सी क्लास रखी है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी होने वाली है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जुड़े रहें, कमेंट कीजिए कोई पार्ट नहीं आता है तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।